बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे करंट अफेयर से। आजकल हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में बहुत बड़ा एक मामला चल रहा है, मगर चाहूँगा कि उसको सही समझने के लिए एक इंटरनेशनल हवाला आपके सामने पेश करूँ। राइटर और नाम बहुत बड़ा है, खलील जिब्रान। खलील जिब्रान फ़िलासफ़र हैं, राइटर हैं, नावलिस्ट हैं, अफसाना निगार हैं और उनकी बहुत शोहर आफाक किताबें हैं। लेबनान के राइटर हैं, पहले भी हम कई सेशन उन पर कर चुके हैं। तो उनका एक अफसाना है, एक मुसाफिर। खलील जिब्रान लिखते हैं कि ज़ाद की सड़क पर एक मुसाफिर चल रहा था, तो उन्होंने सामने एक आबादी देखी, तो सामने एक मुसाफिर के एक और मुसाफिर नज़र आया। तो उससे पूछा कि ये वही आबादी है जहाँ एक शाह आलम का अजीम शान महल था। तो उस मुसाफिर ने कहा कि यहाँ तो कोई भी महल ऐसा नहीं था, ये सरसब्ज़ खेत हैं जो लहलहाते खेत हैं जो तुम्हारे सामने हैं। वही मुसाफिर थोड़ी दूर गया तो एक और देहाती उसे सामने मिला। उसे कहा कि ये वही खेत है जहाँ सरसब्ज़ आबादी होती थी। तो उसने कहा नहीं, यहाँ तो कोई भी आबादी नहीं होती थी, यहाँ तो यही वीराना है और कुछ भी नहीं है। फिर वही मुसाफिर थोड़ी दूर आगे गया तो उसने कहा कि ये वीराना है। तो अगले शख्स ने कहा नहीं, ये वीराना तो नहीं है, यहाँ खानका होती थी, मगर दक्षियों ने इसे तबाह कर दिया। अब वो मुसाफिर बड़े परेशान हो गए। एक बाबा नज़र आए, सफ़ेद बाल से, ज़ईफ़ थे। उससे कहा कि मैंने 3 आदमियों से बातें पूछी हैं, 3। किसी ने कहा यहाँ खेत थे, किसी ने कहा यहाँ महल नहीं था, किसी ने कहा यही वीराना है। तो तीनों की बातें मुख्तलिफ थी, आखिर क्या माजरा है? तो उस बूढ़े शख्स ने कहा कि देखो, बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कमाल की बात है। खलील जिब्रान कहते हैं कि उस ज़ईफ़ आदमी ने कहा कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हकीकत को हकीकत में समोकर सच को उजागर कर सकें। अब यही मामला हमारे माशरे का होता है। एक हफ़्ता पहले उमरकोट के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर शाहनवाज कुंभर की ज़ात के थे, नौजवान डॉक्टर थे और कहते हैं कि पढ़ने में अपने दौर में टॉपर थे, टॉप 10 में थे। बहुत उलझे और सुलझे मामले दिए, कई मामलात में कुछ उनका नफसियाती मसाइल हो गया, मगर वो अपनी डगर में यकता थे। अपने वालिद को उन्होंने हज करवाया, सोम सलात के भी पाबंद थे। मगर अचानक उनकी एक आईडी जो सिर्फ शाहनवाज शाह के नाम से थी, वो शाहनवाज कुंभर थे, शाहनवाज शाह के नाम से थी, एक दूसरी आईडी हैक हो गई और वहाँ गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो अचानक उसके पीछे एक बहुत बड़ा लोगों का हुजूम आ गया और पूरी सिंध सरापा एहतजाज हो गई। उलमा, मुफ्ती सब ने फतवा दे दिए। उसकी अपनी एक पर्सनल वीडियो है जो देखी गई है, मैंने भी देखी है। वो एक होटल में कराची में मुकीम है। कहते हैं मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चल रही है, मुझे कहा जा रहा है कि मैंने 6 शादियां की हुई हैं और आप देखें मैं होटल में रह रहा हूं और कोई भी ऐसा मामला नहीं है, मगर मैं बहुत परेशान हूं। फिर कहते हैं हुकाम बाला से भाग दौड़ हुई, CDR निकाली गई और उसे यहाँ से गिरफ़्तार किया गया। अब उमरकोट ले जाया जा रहा था कि मीरपुर ख़ास में 2 राय हैं कि उनके ही दोस्त थे, एक ने शूट किया, एक दोस्त भाग गया। दूसरा राय है कि पुलिस ने वहीं मीरपुर ख़ास में उसे मार दिया। न सिर्फ मार दिया मगर उसे आग में जलाया गया। लोगों का बड़ा हुजूम उमरकोट में इंतज़ार कर रहा था कि उसे ज़दोकोब किया जाए। अब जिस तरह के हकीकत वाक़यात आ रहे हैं, उसमें कोई भी ऐसी क्लिप नहीं है जिसमें उसने कोई ज़बान से अदायगी की हो, कोई एक्सेप्टेंस की हो। हमारे माशरे का आलमिया यही है। ये सिंध असम्बली से लेकर उमरकोट के रोडों तक, उमरकोट से लेकर सक्खर तक, हर आदमी के ज़द-ओ-आम पर यही बात है। अब एक ऐसा खौफ उसने जन्म लिया है, पैदा हो गया है कि फेसबुक पर हर आदमी अपना एफिडेविट लगाकर अपने आप को प्रूव कर रहा है कि अगर मेरी कोई आईडी आए तो न समझना कि ये मेरे अल्फाज हैं। इस खौफ ने पूरे सिंध और मुल्क को लपेट में ले लिया है। हम उसकी तस्दीक नहीं करते। इंटरनेशनल कानून है कि नो शुड बी पर्सन एक्टिवेटेड एंड अक्यूज बाय विदाउट हेयरिंग, कि अगर किसी सुनने के बावजूद आपको कोई भी मुल्ज़िम नहीं ठहरा सकता।
مگر یہ ہمارا اپنا قانون ہوتا ہے، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں۔ خلیل جبران کا یہ جملہ کہ ہم لوگوں میں یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم حقیقت کو حقیقت سمجھ کر سچ کو اجاگر نہیں کرتے اور خود ساختہ فیصلے کر کے معاشرے میں اس طرح کا خوف پھیلاتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔